हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे सारे फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं चाहूंगा हमारा जो भी फ्रेश लॉ ग्रेजुएट इस वीडियो को देख रहा है वो मेक श्योर करे कि वो इस फॉर्म को जरूर फिलअप करे। रीजन मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। मैं चाहूंगा आप सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को जरूर कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको पता चले कि ये कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए निकाली गई है। अब हम इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। हमारे अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पोर्ट ब्लेयर ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑन 10th ऑफ अक्टूबर 2023 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया था रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ लॉ ऑफिसर। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को बताने और समझाने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर वो चाहता है हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग ऑल ओवर इंडिया में कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की वैकेंसी हो, चाहे वो आपकी जुडिशरी की वैकेंसी हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो या फिर हमारे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो। इट मींस ऑल ओवर इंडिया में कोई भी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग वैकेंसी इंडिया में निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग इस चैनल पे आपको सारी टाइमली अपडेट्स मिल जाएंगी ताकि आप टाइमली ही उन रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस का पार्ट बन पाए और जल्दी से जल्दी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए ताकि उससे कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। अब हम इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो हमें डेजिग्नेशन ऑफर कर रहा है वो हमें लॉ ऑफिसर की कर रहा है और इसमें हमारे लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है वो सिर्फ एक निकाली गई है। इसमें जो हमें रेम्यूनरेशन यानी सैलरी प्रोवाइड करी जाएगी वो हमें 62,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड करी जाएगी। हमारी जॉब लोकेशन जो होने वाली है वो हमारी पोर्ट ब्लेयर रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं एज क्राइटेरिया के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है मेल और फीमेल दोनों के लिए अगर आपकी एज बिलो 30 ईयर्स है एज पर ऑन 30th ऑफ अक्टूबर 2023, 30 अक्टूबर 2023 के अकॉर्डिंग आपकी एज 30 साल कंप्लीट नहीं हुई है तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में इन्होंने बोला है अगर आपके पास एलएलबी की डिग्री है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आपके पास एलएलबी की डिग्री है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने हमें इस एडवर्टाइजमेंट में एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग कोई भी चीज मेंशन नहीं करी है। इट मींस हमारे जितने फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स हैं वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी स्टूडेंट्स को बोला था कि आपको ये फॉर्म जरूर फिलअप करना चाहिए। रीजन मैंने आपको ये बात इसलिए बोली थी क्योंकि ये जॉब जो हमारी परमानेंट बेसिस पे बाद में निकलेगी, अभी ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है लेकिन जब ये परमानेंट बेसिस के लिए जॉब की रिक्रूटमेंट करेगा हमारा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तब इसकी रिक्रूटमेंट यूपीएससी के थ्रू होगी। तो आप समझ सकते हैं कि आपको बिना यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करे हुए डायरेक्ट इंटरव्यू में आपको पहुंचने का मौका मिल रहा है और साथ ही साथ आपको कहीं नहीं जाना है। आपको सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स और इनके एनेक्चर को स्कैन करके आपको इन्हें ईमेल करना है या फिर आप इन्हें स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं। अभी मैं आपको आगे वीडियो में पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर बताऊंगा, साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बन सकते हैं। तो मैंने आपको ये अपॉर्चुनिटी इसलिए अच्छी बोली थी क्योंकि यूपीएससी को बिना क्रैक करे आपको डायरेक्टली रिक्रूट किया जा रहा है और आपको लॉ ऑफिसर की इतनी अच्छी डेजिग्नेशन ऑफर करी जा रही है और साथ ही साथ आपको एक अच्छा पे ग्रेड भी दिया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं हमें इस फॉर्म को फिलअप कैसे करना है। आपको मैं वीडियो के लास्ट में एक अनेक्स्चर का फॉर्म दिखाऊंगा, आपको उसे फिलअप करना है और उस फॉर्म के साथ आपको अपने सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को
अटेस्ट करना है और फिर आपको उसे स्कैन करके या तो इनकी ईमेल आईडी पे मेल कर देना है या फिर आप उन्हें स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं। एड्रेस और ईमेल आईडी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, लेकिन मैं आपको एक बार फिर से पढ़ के भी बता देता हूं। डायरेक्टर कॉमा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डॉलीगंज, पोस्ट ऑफिस, जंग लिगाट, पिन कोड इज 744103। इस एड्रेस पे आप अपनी पूरे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को एनवलप में डाल के इन्हें पोस्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप इन्हें डायरेक्टली ईमेल कर दें तो आप इनके dstpcc-andmans@and.nic.in पर आप इन्हें मेल भी कर सकते हैं। आपको मेक श्योर करना है कि अगर आप पोस्ट करें या फिर आप ईमेल करें, दोनों ही चीजें आपकी 30 अक्टूबर 2023 शाम 4:30 बजने से पहले इनके ऑफिस में पहुंच जानी चाहिए, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि जो आप अपनी एप्लीकेशन को सेल्फ अटेस्ट और रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ भेजेंगे, उसी के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपको इंटीमेट किया जाएगा फॉर इंटरव्यू। और जो आपका इंटरव्यू होगा वो आपका पोर्ट ब्लेयर में ही होगा और इसके लिए आपको डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोई भी रीइंबर्समेंट प्रोवाइड नहीं करेगी, यानी आपको अपने एक्सपेंस पे आपको वहां पर जाना होगा और इंटरव्यू देकर आना होगा। अब बात कर लेते हैं हम इसके एनेक्स्चर के रिगार्डिंग। मैं आपको एक बार एनेक्स्चर दिखा देता हूं ताकि आपको थोड़ा आइडिया मिल जाए। ये आपका पूरा एनेक्स्चर है, बेसिक डिटेल्स हैं, आप इजीली फिलअप कर सकते हैं। इनकेस अगर आपको फॉर्म को फिलअप करने में किसी भी तरीके की कोई क्वेरी आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। मैं मेक श्योर करूंगा कि हर एक स्टूडेंट को जरूर रिप्लाई करूं ताकि वो टाइमली ही अपना प्रोसेस खत्म कर पाए और जल्दी से जल्दी अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। अब बात कर लेते हैं कि हमें ये अनेक्स्चर कहां मिलेगा। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये एडवर्टाइजमेंट गिवन है, आपको इसे डाउनलोड करना है वहां से और इसके लास्ट के 2 पेजेस को आपको प्रिंट आउट कराना है। फिर आपको इसे अपने हाथों से फिलअप करके सारे डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्ट करके एनवलप में डाल के इनके रिस्पेक्टिव ऑफिस पे आपको इन्हें पोस्ट कर देना है या फिर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके इनकी ईमेल आईडी पे मेल कर देना है, तभी आप इस प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। दोनों के एड्रेस आपको ईमेल आईडी का भी और पोस्ट का भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो भी अवेलेबल है, तो आप वहां से डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे जरूर लाइक एंड शेयर करिएगा और मैं चाहूंगा अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही हर एक लीगल अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको टाइमली अपडेट मिल जाए तो आप मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे मत जाएं। थैंक यू सो मच।